हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि क्या आप भी किसी नर्सिंग ऑफिसर का तैयारी करना चाहते हैं, जीएनएम का हो या फिर बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड नॉर्सिट हो या स्टाफ नर्स हो या फिर सीएचओ के किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का स्टाफ नर्स का एग्जाम हो या फिर हाँ, सी ऑल सीएचओ का एग्जाम हो किसी भी स्टेट का। ठीक है, अगर आप भी नर्सिंग ऑफिसर बनने का ड्रीम रखते हैं तो चलिए हम जाइए हमारे प्ले स्टोर में जाइए और वहां जा करके हमारा एसटीएम के एकेडमी डाउनलोड करिए। और एसटीएम के एकेडमी डाउनलोड करके वहां से आप अपनी तैयारी को बेहतरीन गाइडलाइंस और दिशा दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए जो है एक इम्पोर्टेंट एक लाइन लेकर के आए हैं। मंजिल मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ठीक है, क्या होता है कि हाँ, बोलने को तो बहुत कुछ बोल जाते हैं बड़ा बड़ा, लेकिन क्या होता है कि उनके पास उतनी हौसले नहीं होती। ठीक है, कि वो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें। या बहुत लोग होते हैं जो मजबूरी में भी नहीं करते, लेकिन हमारे पास हौसला रखना है। हम जितनी बार गिरेंगे, फेलियर ही एक सक्सेस का क्या होता है, क्यों होता है, हम जितनी बार गिरेंगे उतनी बार ऊपर उठेंगे। ठीक है, तो थक के हार नहीं मानना है, करते रहना है, अपनी कोशिश करती रहनी है। एक ना एक दिन मिलेगा, अगर हमें इतना लेवल का नहीं मिला उससे थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है, तो हम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील कर रहे हैं, पीवाईक्यू से रिलेटेड डील कर रहे हैं, जो पीजीआई में चंडीगढ़ पीजीआई में और बाकी जगह पीजीआई वगैरह का और केजीएमओ आरएमएल ये सब में क्या है कि एग्जाम में आ चुके हैं पहले से। ठीक है, तो वो सारे जो भी क्वेश्चन है वो सब हम डील कर रहे हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशंस होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट कर दीजिए। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए क्लास में। उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप क्लास के एंड तक बने रहिए और देखिए कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बोलेंगे तो मैं ईयर भी लिख के भेजूंगी कहाँ पे कितना है। तो ठीक है, पीवाई क्यों ही डील कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी हमारा सामने क्या है, पीजीआई का एग्जाम है। तो हमारा रिवीजन प्रैक्टिस जो है बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करने से ही क्या होता है कि हमारी परफेक्शन आती है। थियरी तो हम बहुत सारा पढ़ सकते हैं, लेकिन बिना विदाउट प्रैक्टिस हमारा थियरी जो है वो हमें लगेगा सब कुछ आता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आप क्या होते हो कि लैंग्वेज, द क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है वो आप पढ़ने का तरीका सीखते हो। ठीक है, तो बिना डिले किए चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इतने लोग ही क्यों है व्यू में, चलिए जल्दी जल्दी क्लास में जुड़ जाइए और दोस्तों को शेयर करिए। तो हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? पिछली क्लास में हम लोग एक क्वेश्चंस भी दिए थे हम आपको होमवर्क के लिए। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, चिकन पॉक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चंस भी दिया था आपको सॉल्व करने के लिए। लेकिन अभी तक किसी ने कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं बताया है, उसका क्या हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। अ, आपको जब भी क्लास लगे कि हाँ क्लास करनी चाहिए, ठीक है, तब आपको कोई यहाँ पे जबरदस्ती नहीं है कि आपको जुड़ना ही है, लेकिन हाँ रिक्वेस्ट है कि आप क्लास में जुड़ो, एक बार पढ़ो, आप देखो कि खुद ही कैसा कंटेंट है। ठीक है, अगर लेकिन हम जो है हम अपना बेहतर देंगे। ठीक है, अपना बेहतर कंटेंट दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है, चिकन पॉक्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये हमारे डूडू जी हैं जिनको क्या हो गया है, चिकन पॉक्स हो गया, बेचारा बहुत दुखी है। ठीक है, इनको क्या हो गया कि ये एक वायरस इन्फेक्शन है जो कि इनको हो गया है। और वो वायरस का क्या नाम है जो बेचारे डुड्डू को परेशान करके रखा है, वो है हमारा वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, क्या नाम है उसका, वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, और क्या हो गया कि अगर ये डुड्डू को वेरिसेला जोस्टर वायरस अगर अगर इनके अंदर आ ही गया है, इनके संपर्क में इनसे दोस्ती बना ही लिया है, तो फिर क्या हो सकता है कि डुड्डू जो हमारे क्या क्या साइन सिम्टम्स रिलीज करेंगे, वो हमारे रिलीज करेंगे फीवर को, इचिंग को, वो क्या करेंगे, खुजली करेंगे, ऐसे खुजली है भाई, खुजली है वाला। ठीक है, फिर क्या होगा, रेड स्पॉट्स होगा, ब्लिस्टर होगा, स्कैब्स होगा, और क्या होगा, टायर्डनेस होगा, लेस खाना जो होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डूडू जो अब इन्फेक्ट हो गए हैं वायरस से, तो भैया वो कहेंगे कि नहीं मेरे पास ही नहीं रहेगा सिर्फ, वो हम स्प्रेड करेंगे। ठीक है, तो वो स्प्रेड कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो वो जब भी खांसते हैं, कफ करते हैं, या फिर स्नीजिंग करते हैं, छींकते हैं, या फिर उनके उनके ऊपर जो रैसेस बने हुए हैं उसके अंदर के जो फ्लूइड होते हैं उसके थ्रू से जो है डुड्डू मियाँ जो है अपने दोस्तों को जो शेयर करके आ जाएंगे। ठीक है, तो पेशेंट को क्या करना है, आइसोलेट भी रखना है ताकि इन्फेक्ट ना हो दूसरा कोई। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये हमारा हो गया साइन एंड सिम्टम, सॉरी स्प्रेडेड ट्रांसमिशन हो गया। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगा कि बोलेंगे, डुड्डू मियाँ को बोलेंगे भैया रेस्ट करो, बाहर नहीं घूमना वरना दूसरों को भी हो जाएगा।
ठीक है, रेस्ट करेंगे और फिर जल्दी ठीक होना है बाबू, तो आप जल्दी से रेस्ट करो, उनको बोलेंगे बच्चा आप रेस्ट करो, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड देंगे, क्यों, क्योंकि ये लॉस ऑफ एपेटाइट है, अगर ये पानी में पानी भी नहीं पिएंगे तो फिर तो ये हिल जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, कैलामाइन लोशन देंगे, जो कि क्या होता है कि इचिंग को उस कैलामाइन लोशन जो होता है वो जो वार्मथ जो होती है अंदर के जो वार्मथ होती है रेसेस को, उसको रिलैक्स करता है। और पैरासीटामोल देंगे जो कि फीवर को क्या करेगा, फीवर को कंट्रोल करेगा, लेकिन एज पर डॉक्टर एडवाइस देंगे डुडू मियाँ का जो नाखून जो है, ठीक है, वो क्या करेंगे, शॉर्ट करके रखेंगे, छोटा करके रखेंगे, ताकि वो खुजली है भाई, खुजली है करके अपनी स्किन को जो है क्या करे, खराब ना कर ले, ठीक है। और ज्यादा फ्लूइड जो है उसमें से निकलेगा, फिर पूरी बॉडी में क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए नेल को जो है शॉर्ट रखेंगे। प्रिवेंशन क्या होगा कि कॉन्टेक्ट जो अदर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको हम लोग अवॉइड करेंगे कंटेक्ट को, और मेंटेन करेंगे पर्सनल हाइजीन को। और क्या करेंगे, वेरिसेला वैक्सीन अवेलेबल है तो वो भी दिलवाएंगे पेशेंट को, तो ठीक है। ये हमारा हो गया चिकन पॉक्स का एक ओवरव्यू रिव्यू, ठीक है। ऐसे ही ग्रुप में देखो मैंने ग्रुप में बहुत सारा नोट्स भेज रखा है, और डेली मैं आपको एक एक नोट्स अपडेट करते रहूंगी ग्रुप में। आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी ऐसे अट्रैक्टिव इमेज बेस्ड और शॉर्ट नोट्स, टू द पॉइंट नोट्स चाहिए, अट्रैक्टिव, जो पढ़ने में भी अच्छा लगे, देखने में भी अच्छा और नीट एंड क्लीन हो, तो आप ग्रुप में जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करो, वहां पे जो है मैं भेजी हूँ, रुखसार नाम मेरे दिखा रहा होगा, ठीक है। आपको लिख के भेजो, रुखसार में मुझे ये वाला नोट चाहिए इस टॉपिक का, आई विल सेंड यू, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो भी, कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई क्लियरिफिकेशन चाहिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप वो भी ग्रुप में टेक्स्ट मैसेज करो कि मैम क्लास में थोड़ा ये समझा देना, फिर मैं देखना मैं बता दूंगी, टाइम निकाल के आपको क्लास में भी उस चीज के लिए 5-10 मिनट टाइम निकाल के आपकी टॉपिक को जरूर एक्सप्लेन करोगी, चाहे वो हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का हो, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच इज द फर्स्ट साइन ऑफ चिकन पॉक्स, कौन सा जो साइन है वो चिकन पॉक्स का पहला साइन है। ऑप्शन नंबर ए फीवर, ऑप्शन नंबर बी रैशेस, ऑप्शन नंबर सी सीवरिंग, ऑप्शन नंबर डी माइलेज। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, जल्दी से जल्दी आप दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, इतने कम लोग क्यों हैं, आप लोग शेयर नहीं करते हो क्या क्लास को, या क्लास को शेयर किया करो, एक टाइम फिक्स है, आप लोग क्लास में जुड़ जाया करो, या फिर अभी तक सो रहे हो। चलिए बताइए कि कौन सा चिकन पॉक्स का सबसे पहला फर्स्ट साइन होता है। आंसर बताइए, बहुत तो इजी है, ये क्या हो गया हमारा, रैसेस जो है ना, ये हमारा फर्स्ट साइन हो जाएगा चिकन पॉक्स का, ठीक है, क्योंकि आप डिड्डू मियाँ को देखे थे यहाँ पे, इनको क्या हुआ है, रैसेस हो रखा है यहाँ पे, देख रहे हो, तो ये क्या हो गया हमारा, फर्स्ट साइन हो गया हमारा, रैसेस होता है चिकन पॉक्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द रैसेस ऑफ चिकन पॉक्स फर्स्ट अपीयर ऑन, तो रैसेस होते हैं जो चिकन पॉक्स का, वो सबसे पहले कहाँ अपीयर होता है। ऑप्शन नंबर ए लेग में होता है, ऑप्शन बी आर्म में होता है, ऑप्शन नंबर सी चेस्ट में होता है, या फिर ट्रंक में होता है। चलिए बताइए क्या होता है, आंसर बताइए क्या होगा। आंसर बताइए क्या होगा। देखिए क्या होगा कि सबसे पहले जो होती है हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। सबसे पहले क्या होता है, ये सेंटर से स्टार्ट होता है, यहाँ पे देख सकते हैं अब क्या होता है, यहाँ से सबसे पहले सेंटर से ट्रंक से जो होता है वो स्टार्ट होता है हमारा रसेस, ठीक है। और क्या होता है कि देखो प्री इरप्टिव जो होता है, इरप्टिव प्री इरप्टिव स्टेज में जो होता है, स्टेज में प्री इरप्टिव स्टेज में क्या होता है, सडन माइल्ड टू, क्या होता है, सडन सडन माइल्ड माइल्ड टू क्या हो जाएगा, मॉडरेट फीवर पेन, मॉडरेट फीवर पेन, पेन क्या हो जाएगा, मॉडरेट फीवर पेन हो जाएगा, ठीक है। और क्या होता है कि पेन इन कहाँ हो जाएगा, बैक में होगा, कहाँ पे होगा, पेन इन बैक। और क्या होगा, सिवरिंग, सिवरिंग होगा, और माइलेज होगा, ठीक है। ये क्या होता है, माइलेज, ये किसके साइन होते हैं, प्री इरप्टिव स्टेज के होते हैं, ठीक है। और क्या हो गया हमारा, इरप्टिव स्टेज, इरप्टिव स्टेज में क्या हो जाएगा, इरप्टिव स्टेज, इरप्टिव स्टेज में क्या हो जाएगा कि रैश जो होते हैं सिमेट्रिकल होते हैं, रैसेस जो होते हैं, रैसेस
सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल होता है, ऐसे जो होता है सिमेट्रिकल होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ्टन, क्या होता है, ऑफ्टन द साइन, ठीक है, ऑफ्टन द फर्स्ट साइन, क्या होता है, ऑफ्टन द फर्स्ट साइन होता है, ठीक है। और ये कहाँ अपीयर होता है, विच इज अपीयर इन ट्रंक, विच इज अपीयर, अपीयर इन ट्रंक, ठीक है। ये जो होता है हमारा इरप्टिव स्टेज में, प्री इरप्टिव स्टेज में क्या होगा, फीवर, पेन, बैक पेन, सीवरिंग, माइलेज हो गया। इरप्टिव स्टेज में रैसेस, सिमेट्री, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या होता है, फर्स्ट साइन होता है चिकन पॉक्स का, जो कि ट्रंक पे होता है, अपीयर इन ट्रंक पे होता है, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर है। चले आगे बढ़े, चलिए। हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ट्रंक जो है वो हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट चिकन पॉक्स आर ट्रू एक्सेप्ट, इसमें जो भी दिए हैं ये चिकन पॉक्स के जो भी फैक्ट है ये सब सही है, सिर्फ एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए, रैश मोस्टली फ्लैक्सर सरफेस। ऑप्शन नंबर बी, इंक्यूबेशन पीरियड इज अबाउट 15 डेज। ऑप्शन नंबर सी, रैशेस आर सुपरफिशियल। ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैशेस। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा, आंसर करिए कमेंट बॉक्स में क्या होगा, और जल्दी से जल्दी जो है शेयर कर दीजिए दोस्तों में, जल्द से जल्द जो है वो दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। ये हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, रैसेज जो होता है मोस्टली इन फ्लैक्सर सरफेस, ठीक है। रैसेज जो होता है वो क्या होता है, मोस्टली इन फ्लैक्सर सरफेस में। ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कॉपी पेन लेके बैठा करो, साथ में रनिंग नोट्स लिखा करो आप लोग, ठीक है। ऑल स्टेजेस ऑफ रैसे आर सीन इन साइमल्टेनियसली इन, और सारे स्टेज के रैसे जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली देखने को मिलते हैं कौन से डिजीज में। ऑप्शन नंबर ए, टाइफॉइड। ऑप्शन नंबर बी, चिकन पॉक्स। ऑप्शन नंबर सी, मीजल्स। ऑप्शन नंबर डी, स्मॉल पॉक्स। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए क्या होगा, आंसर बताइए क्या होगा, आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्यों, चिकन पॉक्स हमारा हो गया, इसमें क्या होता है, प्लियोमॉर्फिज्म होता है, प्लियोमॉर्फिज्म, ठीक है। प्लियोमॉर्फिज्म होता है जिसमें क्या होता है, रैसेज जो होता है साइमल्टेनियसली होता है। इसमें क्या होगा, मैक्यूल, पैप्यूल, मैक्यूल, मैक्यूल, पैप्यूल, मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल्स एंड, वेसिकल्स एंड स्कब, ठीक है। ये क्या होता है, स्कब। ये सारे जो होते हैं हमारे रैसेस से साइमल्टेनियसली, जो कि ये सारे रैसेस के स्टेजेस से जो साइमल्टेनियसली किसमें देखने को मिलता है, चिकन पॉक्स में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन, इसे हम टोटल को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म कहते हैं। दैट इज द साइन ऑफ चिकन पॉक्स, ठीक है। ये प्लियोमॉर्फिज्म किसमें देखने को मिलता है, चिकन पॉक्स में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये किसमें देखना रहता है, वन टाइम में जो होता है, वन एरिया में देखने को, इन सेम एरिया में जो देखने को मिलता है एक ही टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्लियोमॉर्फिज्म कैन सीन इन विच डिजीज। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हमने ऊपर 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 ही पढ़ा है पहले को, इसके जस्ट बिफोर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, टाइफॉइड। ऑप्शन नंबर बी, रूबेला। ऑप्शन नंबर सी, डेंगू। ऑप्शन नंबर डी इज चिकन पॉक्स। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। देखिए बेटा, बहुत लोग कहते हैं कि भाई मोटिवेशन नहीं आ रही है, मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, ठीक है। मोटिवेशन अगर आप अपने अपने लिए पढ़ रहे हो, माँ बाप के लिए पढ़ रहे हो, जिसके लिए भी पढ़ रहे हो ना, पढ़ो बस। ठीक है। मोटिवेशन मतलब क्या है, आप थोड़ा एक दिन ज्यादा पढ़ लोगे, एक दिन थोड़ा कम पढ़ लोगे, कुछ नहीं। मोटिवेशन मतलब कुछ नहीं होता, अपने अंदर होना चाहिए भाई मुझे क्या करना है, ठीक है। हमारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। हमें, अगर हम पढ़े, हम डिग्री लिए हैं, तो हमें उस कैपेबल बनना है कि चलो ठीक है, किसी के लिए करो ना करो, अपने लिए करना है, अपने आने वाली जनरेशन के लिए करना है, अपने माँ बाप के लिए करना है, ठीक है। कि क्या बोलते हैं कि हम अपने शौक तो एटलीस्ट पूरा कर सकते हैं, अपने माँ बाप का शौक पूरा कर सकते हैं, फैमिली का शौक पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है अपने आप में, कि हमें किसी अपने किसी पैसे के लिए या किसी भी चीज के लिए ना कभी दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ऊपर से जो सरकारी नौकरी की जो टैग है ना, भैया इसका नाम ही काफी है, चाहे वो सैलरी जितनी भी हो, ठीक है।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन, चिकन पॉक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चले आगे। क्लास को अभी इतने कम लोग क्यों व्यू कर रहे हो? आप लोग मतलब शेयर नहीं करते हो, क्लास इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो ना? कोई बात नहीं, धीरे धीरे इंटरेस्ट आ जाएगा आप लोगों को भी। चलिए शेयर कर दीजिए क्लास को, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए और जुड़ जाइए क्लास में कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चिकन पॉक्स कैन बी समटाइम्स बी फैटेटो चिल्ड्रन हु रिसीविंग। और चिकन पॉक्स जो है वो कुछ क्या होता है कि कुछ जो कुछ टाइम जो कुछ चिल्ड्रन जो होते हैं वो पोटैटो रिसीव कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो सकता है, और वो क्या रिसीव कर रहा है, क्या रिसीव कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन नंबर ई फोसोफिक्स, ऑप्शन नंबर सी एंटी कन्वर्जेंट, ऑप्शन नंबर डी एस्टेरॉइड। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पे ये गलत हो गया है, यहाँ पे फीटल होगा। ठीक है, क्या होगा? फीटल टू चिल्ड्रन हो, फीटल से चिल्ड्रन। ठीक है, ये क्या होगा? पोटैटो नहीं होगा, सॉरी, ये माय मिस्टेक। ये फीटल होगा। ठीक है, ये फीटल हो जाएगा, जो कि क्या कर रहा है, चिकन पॉक्स। सो समटाइम्स फीटल जो है वो फीटल टू चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चंस में थोड़ी दिक्कत आ गई। फीटल समटाइम्स बी फटल टू चिल्ड्रन, टू इसके बाद ये चिल्ड्रन आएगा। ठीक है, टू चिल्ड्रन हु रिसीव, चिल्ड्रन हु आर रिसीविंग। ठीक है, हु आर रिसीविंग एंटीबायोटिक्स, फेसोफिक्स और एंटी कन्वर्जेंट और स्टेरॉइड। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए क्या होगा कि हमारा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन, एस्टेरॉइड्स। और ये क्यों होगा? एस्टेरॉइड्स जो होता है, देखो चिकन पॉक्स जो होता है, चिकन पॉक्स कैन समटाइम्स समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स बी फटल टू चिल्ड्रन, फटल टू चिल्ड्रन हु आर रिसीविंग, हु आर रिसीविंग इम्यूनोसप्रेसिव, यहाँ पे ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, इम्यूनो सप्रेसिव। ठीक है, क्या होता है? इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी, एग्जाम्पल स्टेरॉइड्स। ठीक है, स्टेरॉइड्स। क्या होता है कि कुछ टाइम जो चिकन पॉक्स में जो क्यों होता है चिल्ड्रन को, क्यों कुछ बच्चे जो होते हैं उनको स्टेरॉइड चल रहा होता है, जैसे कि प्रेडनिसोलोन वगैरह कुछ भी, मतलब अगर स्टेरॉइड चल रहा है बच्चे को, तो क्या होता है उसका जो होता है यूमीन जो होता है वो डेफिशिएंसी। देखो सिर्फ सिर्फ बच्चे तो पहले इसको समझ लेते, तो क्या होता है यूमीन का डिफरेंस, यूमीन सप्रेस हो जाता है, मतलब कम हो जाती है, इम्यूनो डेफिशिएंसी जो होती है हमारा कम हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, इम्यूनिटी कम होगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमारा जो भी बॉडी में जो होता है इन्फेक्शन के सबसे ज्यादा रिस्क पे क्या होंगे, वही लोग होंगे जिनकी इम्यूनिटी जो होते हैं ऑलरेडी कमजोर है। अगर किसी बच्चे को स्टेरॉइड चल रहा है तो उसका इम्यूनिटी वो क्या करता है कि वीक कर देता है, फिर वीक इम्यूनिटी के साथ अगर बच्चे रहते हैं उसको ज्यादा चांसेस होती है चिकन पॉक्स को। तो इसलिए क्या होगा कि चिकन पॉक्स किस में देखने को मिल सकता है, जिस पेशेंट को ऑलरेडी ज्यादा मतलब चांसेस होती है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के, जिसको स्टेरॉइड थेरेपी चल रहा है जिस पेशेंट को। ठीक है, तो देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों में ही, अगर कोई भी डिजीज जो है वो ज्यादा मतलब क्या होती है, ज्यादा रिस्क होता है किसको, जिसकी इम्यूनो डिफिशियंसी होती है उसको होने की ज्यादा रिस्क होती है, स्पेशली वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, ये सारे होने की जो ज्यादा रिस्क होती है इम्यूनो डिफिशियंसी पेशेंट में ज्यादातर मोस्टली। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ चाइल्ड है चिकन पॉक्स, एक चाइल्ड जो है उसको चिकन पॉक्स है, द नर्स विल बी इंस्ट्रक्ट द मदर टू यूज। नर्स नर्स जो है वो मदर को इंस्ट्रक्ट करेगी क्या यूज करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए ओटमील बाथ फॉर सूदिंग एंड काल्मिंग द लोशन, ऑप्शन नंबर बी ओटमील बाथ डाइफेन हाइड्रामाइन कैलामाइन लोशन फॉर healing the hydrochloride and with the calamine lotion, option number c oatmeal cleansing bar and calamine lotion, option number c is the alpha kerry lotion in bath water। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट आंसर बता दीजिए क्या होगा। देखिए यहाँ हमारा ओटमील क्या होता है, अगर यहाँ हम देखें तो, ठीक है, ओटमील जो होता है, ओटमील हैज सेवरल
सेवरल थेराप्यूटिक यूज, ठीक है। ओटमील का क्या होता है, सेवरल थेराप्यूटिक यूज होता है, जैसे कि इन द डायट, इन द डाइट इट प्रोवाइड फाइबर, क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड प्रोवाइड्स फाइबर, फाइबर लोअर्स लोअर्स कोलेस्ट्रॉल, क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, कोलेस्ट्रॉल बाई पेशेंट, कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड, क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड क्या करता है, कैन सेफली बी कंज्यूम्ड, बी कंज्यूम्ड बाई पेशेंट विद क्या हो जाएगा, वीट एलर्जी, वीट एलर्जी और सीलियक डिजीज, ठीक है, और सीलियक सीलियक स्प्रो। क्या होता है कि ओटमील जो होता है वो बहुत सारे थेरेप्यूटिक पर्पज से यूज किया जाता है, जैसे डाइट में, जैसे कि ये क्या प्रोवाइड करता है, ये फाइबर जो होता है, ये फाइबर क्या होता है, फाइबर प्रोवाइड करता है, और कोलेस्ट्रॉल जो लेवल होता है, कोलेस्ट्रॉल जैसे एसडीएल और एचडीएल जो होते हैं वो हमारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एलडीएल जो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एंड एचडीएल जो होता है इज द गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने में हमारा हेल्प करते हैं, और ये जो होता है किसी भी पेशेंट के द्वारा जो होता है इजिली कंज्यूम किया जाता है, जिसको जो कि क्या बोलते हैं, मान लो कि किसी पेशेंट को वीट से एलर्जी है, जिसमें क्या होता है, सीलियक डिजीज जिससे होती है, उसमें क्या होता है, ठीक है, वीट उसमें पेशेंट को अवॉइड करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या ले सकते हैं, पेशेंट को ओट मिल दे सकते हैं। और क्या करता है ओट मिल, जो समटाइम्स क्या करता है, टैपिड बाथ और सोप और क्या करते हैं कि ओट मिल क्या करता है कि उसके बाथ देने से भी, टैपिड बाथ और सोप की तरह से यूज करने से क्या करता है, इन्फ्लाम्ड जो इन्फ्लामेशन होता है और इरिटेशन होता है, इरिटेटेड स्किन जो होता है उसकी कंडीशन को, उसको क्या करता है, रिलैक्स फील, सूद फील कराता है, ठीक है, सूद फील कराता है, इसलिए ओटमील का बात भी दे सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ए विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। ओटमील बाथ जो होता है फॉर सूदिंग के लिए देते हैं, और काल्मिंग लोशन जो होता है, कैलामाइन लोशन जो होता है वो हमारा वार्मथ, और जो होता है वो बहुत ज्यादा अंदर में इरिटेशन फील होता है उस चीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए यहाँ पे जो है हमारा क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो होता है चिकन पॉक्स खत्म होता है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है अब हमारा शुरू होगा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे कौन से टॉपिक से शुरू हुआ है, ठीक है। क्या हिंट के लिए मैं आपको बता दूं कि क्या आपको पता है कि हमारे बॉडी में जो होता है, मान लो किसी पेशेंट को बॉडी डिहाइड्रेट हो गया, स्किन जो होता है वो ड्राई हो गई, ठीक है, और क्या हो गया कि पेशेंट जो होता है उसको अगर वो बॉडी में उस चीज की कमी हुई तो क्या हो गया कि उसको नर्वस सिस्टम में दिक्कत होने लगी। चलिए बताइए गेस करके कौन सा टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है, आप गेस करिए और दोस्तों को शेयर करिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए कभी भी हमने आपको बताया है कि क्वेश्चन को हमेशा 2 टाइम्स रीड करना है, रीड करते टाइम हमेशा मोस्ट ऑफ द सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन से पूछा गया है उसको अंडरलाइन करना है, ताकि जब हम सेकंड टाइम क्वेश्चन जो रीड करें तो हमारी जो क्लियरिटी जो है क्वेश्चन को लेकर, अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज्यादा बेहतर हो, ठीक है, और हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे वो ज्यादा क्लियर से हम लोग उसका आंसर दे पाए सही से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। बीच बॉडी सिस्टम, कौन सा बॉडी सिस्टम है जो मोस्ट कॉमनली इज अफेक्टेड, जो ज्यादातर पेशेंट में अफेक्टेड होता है, पेशेंट विद इम्बैलेंस फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है, इम्बैलेंस यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है। पेशेंट जो होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, तो कौन सा जो है बॉडी सिस्टम जो है इफेक्ट होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी रीनल सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी एंडोक्राइन सिस्टम। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। देखिए ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, ठीक है। जब भी हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है, हमारा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम जो होता है वो इफेक्ट होता है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है।
चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर देख, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, और कमेंट बॉक्स में आप हमारे साथ बने रहिए और कंटिन्यू क्वेश्चंस का आंसर करते रहिए और अपने आप को एनालिसिस करते रहिए कि आप जो है कितना क्वेश्चन जो है सही कर सकते हैं। ये भी एक टेस्ट ही है, यही समझ के आप क्लास अटेंड करिए। द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड इज अबाउट, कैल्शियम में जो ब्लड में जो है कैल्शियम का अमाउंट कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 5 mg पर डीएल, ऑप्शन नंबर बी 10 mg पर डीएल, ऑप्शन नंबर सी 0.5 mg पर डीएल, ऑप्शन नंबर डी 100 mg पर डीएल। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक एक होता है, क्या होता है, नॉर्मल लेवल ऑफ नॉर्मल लेवल, ठीक है, नॉर्मल लेवल ऑफ क्या होता है, कैल्शियम, नॉर्मल लेवल इन कैल्शियम इन ब्लड, ठीक है, ब्लड, नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड में अगर देखें तो कितना होता है हमारा, अगर हम लोग मिली इक्विवेलेंट पर में देखें तो 4.5 से लेकर के 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ठीक है। और अगर mg पर डीएल में देखें तो क्या होगा, 9 to 11 mg पर डीएल होता है, ठीक है। अगर mg पर डीएल में देखें तो हमारा क्या होगा, 9 to 11 mg पर डीएल होगा। तो अगर इससे रिलेटेड हम आंसर में ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी बी विल बी द राइट ऑप्शन, 10 mg पर डीएल। अगर अगर मिली इक्विलिब्रियंट में पूछा तो 4.5 से लेके 5.5 जो होता है वो हमारा कैल्शियम का लेवल होता है किसमें, ब्लड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नॉर्मल नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम, नॉर्मल नॉर्मल सोडियम लेवल इन प्लाज्मा कितना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 97 to 100 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑप्शन नंबर बी 135 to 145, ऑप्शन नंबर सी 3.5 to 5.5, ऑप्शन नंबर डी 14 to 35 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, 135 to 145 इज द नॉर्मल सोडियम लेवल इन द प्लाज्मा और द ब्लड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वन लाइन क्वेश्चन, इस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग। द नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल इन मिली इक्विलिब्रियंट पर लीटर इन, नॉर्मल सीरम पोटेशियम का लेवल, अब पूछ रहा है कि ब्लड में जो है पोटेशियम का लेवल कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 2.5 to 3.5, ऑप्शन नंबर बी 3.5 to 5, ऑप्शन नंबर सी 5.5 to 6.5, ऑप्शन नंबर डी 6.5 to 7.5। चलिए कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर करिए क्या होगा। आंसर बताइए आप फटाफट क्या होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, 3.5 to 5। अगर हम नॉर्मल लेवल ऑफ अगर पूछते हैं पोटेशियम का क्या होता है, 3.5 to 5.1, ठीक है। कहीं पे 5.2 भी दिया जाता है, लेकिन मोस्टली ये जो होता है राइट माना जाता है, 3.5 से लेके 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नॉर्मल पोटेस ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सीरम पोटेशियम लेवल रिक्वायर्ड नो इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर एन एडल्ट। एक एडल्ट पेशेंट है जिसमें जो है इसमें पोटेशियम का लेवल, चार ऑप्शन दिया गया है पोटेशियम का लेवल का, उसमें से कौन सा लेवल है पोटेशियम का जिसके लिए अगर उतना लेवल पेशेंट में होता है तो वो हमारा इमीडिएट कंसर्न नहीं है। ऑप्शन नंबर ए 3.2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5.7, ऑप्शन नंबर डी 6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। चलिए कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा ऑप्शन। आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। तो अभी अभी हम लोग नॉर्मल लेवल ऑफ पोटेशियम पढ़े हैं, तो हमारा क्या होगा, 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो होगा ये अंडर द 3.5 से लेके 5.1 के बीच में आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा, ये नॉर्मल है। तो इस पेशेंट को जो है इतने 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर अगर पोटेशियम का लेवल है पेशेंट में तो उसको इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट इज, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट का जो प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम,
ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। आंसर करिए फटाफट कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखिए क्या होता है हमारा पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम, पोटेशियम इज द मोस्ट, क्या होता है, पोटेशियम इज द मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट कैटायन, क्या होता है इन, इसमें होता है इन इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, फ्लूइड किसके अकॉर्डिंग होता है, अकाउंटिंग फॉर, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर मोर देन, मोर देन 90%, मोर देन 90% ऑफ इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर कैटायन, ठीक है। क्या होता है मोर देन 90% ऑफ इंट्रासेलुलर कैटायन। पोटेशियम जो होता है मोस्ट अबंडेंट होता है क्या, कैटायन का जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड का होता है, जो कि 90 मोर देन 90% ऑफ इंट्रासेलुलर कैटायन का, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन, पोटेशियम इज द राइट ऑप्शन। जो होता है हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इलेक्ट्रोलाइट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी बाइकार्बोनेट। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा आपका। यहाँ पे हम लोग देखते हैं टाइम को बिना जाया किए, यहाँ पे देखते हैं सोडियम इज द, क्या होता है मोस्ट अबंडेंट कैटायन, मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट कैटायन इन एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्या हो जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का हो जाता है अकॉर्डिंग टू, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, accounting for 90%, accounting for 90% of the extra cellular cation, extra cellular cation, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मोस्ट अबंडेंट कीटाणु होता है, और पोटेशियम जो होता है वो इंट्रा सेलुलर होता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन, सोडियम इज द इंट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए, देखिए हमको भी थोड़ा एनर्जी मिलेगी कि चलो बच्चों को क्लास अच्छी लग रही है, पार्टिसिपेट करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पार्टिसिपेट करके एक बार देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि मैम क्या पढ़ा रही हैं और कैसे पढ़ा रही हैं, ठीक है। क्लास देखने से ही समझ में आती है, तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और देखिए क्या होता है ना कि बहुत लंबी क्लास नहीं है होने वाली, हमारा मुश्किल से हाफ एन आवर और 40 मिनट के आसपास हमारी क्लास होगी। उसके बाद से जो है बहुत ज़्यादा मतलब लंबी क्लास नहीं लेंगे, लेकिन जो भी लेंगे वो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ऑलरेडी पूछे गए, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं वही सारे क्वेश्चन है। तो क्या आप लोग फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्लास को देखते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिटेंशन ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो टेंशन हो रहा है किसमें, इन द बॉडी में, इज ड्यू टू द रिटेंशन ऑफ, क्या होता है किस चीज का रिटेंशन से हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी इज कैल्शियम। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए क्या होगा। आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। देखिए हमारे बॉडी में क्या होता है, फ्लूइड रिटेंशन, फ्लूइड रिटेंशन, fluid retention and excretion is based on, क्या होता है based on osmotic pressure of fluid, pressure of fluid compartment, ठीक है, कंपार्टमेंट। क्या होता है कि हमारा
जो बॉडी में जो रिटेंशन हो रहा है या फिर बॉडी में जो फ्लूइड हमारा रिटेंशन हो जाता है या फिर एक्सक्रीट आउट होता है, उस वो जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। और वो क्यों होता है, तो ये हमारा क्या होता है कि बॉडी से फ्लूइड या रिटेन हो या फिर एक्सक्रीट आउट हो, वो दोनों कंडीशन में क्या होता है हमारा कि ऑस्मोटिस जो बेस्ट होता है किसके ऊपर बेस्ड होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर जो हम लोग पढ़े थे, उस ऑस्मोटिक प्रेशर के फ्लूइड कंपार्टमेंट जो होता है उसके उसके ऊपर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी से जो है कितना जो फ्लूइड जो है एक्सक्रीट आउट होगा और कितना फ्लूइड जो होता है वो रिटेंशन हो रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व इन द फ्लूइड बैलेंस आर, मेजर न्यूट्रिएंट जो होता है वो फ्लूइड बैलेंस में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन 9 एंड मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी फैट एंड प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी क्लोराइड एंड कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम एंड सोडियम। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि पोटेशियम जो होता है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है और सोडियम जो होता है वो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर का होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया मेजर जो होता है ये हमारा न्यूट्रिएंट्स जो इन्वॉल्व होगा फ्लूइड बैलेंस में, दैट इज द पोटेशियम एंड सोडियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर किसी को प्यास लगी है तो जाओ फटाफट पानी पी लो। देखो पानी वानी पी के लेके बैठा करो, बॉडी को हाइड्रेट होना बहुत जरूरी है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ठीक है। तो पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, अपने हेल्थ को ख्याल रखते हुए जो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड आर मेंटेन बाय। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है और एसिड बेस बैलेंस जो होता है बॉडी फ्लूइड का, वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी सोडियम, ऑप्शन नंबर डी जिंक। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। ये जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है और एसिड बेस बैलेंस जो होता है फ्लूइड का, वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो हमारा सोडियम इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है, सोडियम इज आवर राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। A nurse was called to see the patient, एक नर्स जो है वो पेशेंट को कह रही है, पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ नॉइजी ब्रीदिंग, एक पेशेंट को क्या है नॉइजी ब्रीदिंग की हिस्ट्री है। सी सस्पेक्टेड लेरिंगोस्पाज्म, जो क्या सस्पेक्ट कर रही है, लेरिंगोस्पाज्म कर रही है विद द स्टायरडोर के साथ। एक स्टायरडोर जो होता है वो ब्रीदिंग का जो एक नॉइज होता है, ठीक है, एक नॉइज में आता है। इट आकर कॉमनली विद, ये जो होता है किसमें होता है, ऑप्शन नंबर ए हाइपरकैलेमिया, क्या पोटेशियम बढ़ जाता है तब होता है, या फिर हाइपोकैलेमिया पोटेशियम कम हो जाता है बॉडी में तब होता है, या फिर हाइपर कैल्सीमिया, या कैल्शियम जो होता है वो बढ़ जाता है बॉडी में तब होता है, या फिर हाइपो कैल्सीमिया, जब कैल्शियम जो होता है वो बॉडी में कम हो जाता है तब होता है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कब होता है ये, आंसर करके बताइए फटाफट क्या होगा। अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया का साइन एंड सिम्टम क्या होता है हमारा, अगर देख ले तो हमारा टेटनी हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टेटनी। टेटनी होता है, लेरिंगो स्पाजम होता है, लेरिंगो स्पाज्म, ठीक है, लेरिंगो स्पाज्म होता है। और क्या होता है, स्ट्राइडोर होता है, स्ट्राइडोर विच कॉज क्या कॉज करता है, नॉइजी ब्रीदिंग, जो कि ऑलरेडी हमारे क्वेश्चंस में पूछा गया है। नॉइजी नॉइजी ब्रीदिंग कॉज करता है, ठीक है, नॉइजी ब्रीदिंग। और क्या होता है, ब्रेडी कार्डिया होगा, हार्ट रेट जो हमारा कम हो जाएगा, ब्रेडी कार्डिया होगा, ठीक है, ब्रेडी कार्डिया होगा। और क्या होगा, हमारा हाइपोटेंशन होगा, बीपी जो होगा वो हमारा कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन होगा, क्रैम्प होगा, ट्विच होगा, ट्विच ट्विच होगा। और क्या होगा हमारा और पैरास्थीसिया होगा, पैरास्थीसिया, इरेटेबिलिटी होगा, हाइपर एक्टिव होगा, और क्या होगा, डीप टेंडन रिफ्लेक्स होगा, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, ठीक है, क्या होगा, डीप टेंडन रिफ्लेक्स होगा। ट्राउसियस साइन होगा, क्या होगा, ट्राउसियस
साइन एंड ब्रोजिंस्की साइन, एंड क्या, सॉरी चॉस्टिक साइन, ठीक है। सॉरी, पढ़ते पढ़ते कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। चॉस्टिक, चॉस्टिक साइन, ठीक है। ये हमारे क्या हो गया, हाइपो, अगर हमारे बॉडी में जो होता है वो कैल्शियम का लेवल जो होता है वो हमारा कम होता है बॉडी में, तो क्या होता है, हाइपोकैलेमिया होता है, टेटनी हाइपोकैलेमिया होता है, ठीक है। हाइपोकैलेमिया की वजह से जो सिम्टम जो दिया है वो हमारे किसके, हाइपोकैल्सीम सॉरी हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होता है, तो हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम से तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेटनी हो जाएगा, लेरिंगो स्पाजम हो जाएगा, ठीक है। स्ट्राइडोर हो जाएगा, विच इज कॉज, जो क्या होता है स्ट्राइडोर की वजह से क्या होता है, नॉइजी ब्रीदिंग आती है जब पेशेंट सांस लेता है, तो ब्रीथ सांस लेता है, तो ठीक है। ब्रेडिकार्डिया जो होता है वो हार्ट रेट जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, हाइपोटेंशन जो होता है वो बीपी जो होता है वो कम हो जाएगा। एंड जो क्रैम्प होता है, क्रैम्प जो होता है किसमें होगा, मसल्स का क्रैम्प होगा, क्यों, क्योंकि हमारा कैल्शियम लेवल कम होगा हमारे बॉडी में। ट्विचिंग होगा, मरोड़ने जैसे दर्द होगा, और पैरास्थीसिया होता है, ठीक है। इरिटेबली बहुत ज्यादा आपको इरिटेशन लगेगा, और क्या होगा, हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स होगा, और ट्राउसियस साइन होगा, और चॉस्टिक साइन होता है। ये जो मेन साइन जो होते हैं, देखो इसमें से अगर जब से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है तो ट्राउसियस साइन, चॉस्टिक साइंस, और यहाँ पे लेरिंगोस्पाज्म, स्ट्राइडोर वाला और टैटनी वाला जो होता है, ये मतलब एकदम जो होता है क्रैम्प भी है। ये चार पांच जो होता है ये बहुत बार क्वेश्चंस में जो है रिपीटेड क्वेश्चन, सिम्टम्स और साइन, साइन एंड सिम्टम्स है जो बार बार जो है वो जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा-सा आप लोग थोड़ा सीरियसली लेके पढ़ लेना इसको, तो अगर आप लोग को नोट्स लिख रहे हो तो नोट्स में लिख लो, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इंक्रीज स्वेटिंग लीड्स टू, इंक्रीज स्वेटिंग जो होता है वो किसकी वजह से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम कम होने से, ऑप्शन नंबर बी हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन नंबर सी हाइपरवोलीमिया, ऑप्शन नंबर डी एडिमा। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए क्या होगा ऑप्शन, फटाफट कमेंट कर में आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, यहाँ पे अगर हम ऑप्शन आंसर देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरनेट्रीमिया, ये दोनों हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। ये दोनों जो होता है वो राइट ऑप्शन है, क्यों, क्योंकि दोनों में जो होता है वो हमारा इंक्रीज क्या होता है, स्वेटिंग देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज स्वेटिंग देखने को मिलता है दोनों में, तो बोथ विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन दिया होता है ए एंड बी बोथ राइट, तो हमारा क्या होता है, ए एंड बी दोनों सही हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी हमारा ए और बी हाइपोनेट्रीमिया, जब सोडियम में जो सोडियम कम होता है और बढ़ जाता है तभी भी हमारा स्वेटिंग का लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, दैट, तो हमारा ऑप्शन ए और बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन व्हाइल केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद हाइपोनेट्रीमिया। इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन बताना है जब हम पेशेंट को जो है केयर कर रहे हैं, कौन से पेशेंट को, हाइपर न्यूट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया जिसमें सोडियम की कमी है पेशेंट को, उस पेशेंट को अगर केयर कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा पेशेंट का, हमारा सॉरी नर्सिंग का। ऑप्शन नंबर ए फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, ऑप्शन नंबर बी प्रोवाइड आइसोटेनिक लाइन, ऑप्शन नंबर डी सी administer potassium as ordered by physician, ऑप्शन नंबर डी प्रोवाइड एनजी फीडिंग। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए क्या होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए। देखिए कब से हम लोग कितने सारे क्लास पढ़ रहे हैं, कितने सारे क्लास में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पढ़े हैं, जो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो फिर भी तो जो सीरियस हो जाइए आप लोग, जो मतलब सीरियसली होके पढ़ाई करिए। आप 2 घंटे पढ़ाई करते हो डजेंट मैटर यार, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करो, ठीक है। और किसी को प्रूव करने के लिए नहीं पढ़ना है, देखो अपने आप को प्रूव करने के लिए पढ़ोगे, हाँ मेरी क्या कैपेसिटी है। खुद को चैलेंज बनाओ, क्योंकि दूसरों को चैलेंज बना के अगर पढ़ते हैं ना तो क्या होता है, कोई कोई तो सफल हो जाता है दूसरों को चैलेंज, लेकिन दूसरों के कंपटीशन में ना फिर हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि क्या होता है कि हम यार हमारा मतलब मेरे में ये कमी रह गई, उसका कैसे हो गया, वो चीज ना फिर वो निगेटिव वाइब्स लाती है अपने अंदर। किसी और को कंपटीशन मत बनाओ, अपने आप को अपना कंपटीशन बनाओ कि हमें कितना करना है, हमें क्या करना है, हम क्यों शुरू किए थे, हम क्यों ये सब कर रहे हैं। तो यू आर द ओनली कंपटीशन ऑफ योर्स, ठीक है। वो उससे ज्यादा चैलेंजिंग और लाइफ में कुछ भी नहीं है। खुद को कंपटीशन बना के देखो, खुद के अंदर हर हर मैटर में सुधार ला के देखो, हर मैटर में अपने आप को कंपटीटर बनाओ, और खुद से ही जो उससे क्या होगा ना कि आपकी बिहेवियर आपका करेक्शन कर देगी, ठीक है। देखो सक्सेस और मार्कशीट जो होता है वो हमारे डिग्री को सेटिस्फाइड नहीं करता, हमारी बिहेवियर जो है वो हमारी डिग्री को सेटिस्फाइड करती है, ठीक है।
तो हमें क्या होता है कि हम खुद को हर जगह अपने आप को अपनी कंपटीटर बनाते हैं, तो एक सबसे पहला प्रॉफिट होता है कि हमें दूसरे से कोई बैर नहीं होती है, ठीक है। दूसरा प्रॉफिट क्या होता है कि हम कभी भी जो होते हैं वो अपने अंदर नया चेंजेस देखने को मिलता है, हम पॉजिटिव वाइब्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो यू आर द ओनली कंपटीटर ऑफ योर्स, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, प्रोवाइड आइसोटोनिक्स लाइन, ठीक है। जब आइसोटोनिक लाइन प्रोवाइड करेंगे, ये क्या होगा हमारा क्लाइंट विद, अगर हाइपोनेट्रिक में अगर सोडियम जो हो वो कम है, अगर सोडियम जो है इसका कम है, ठीक है। तो ये इसके लिए भी हम देंगे, और क्या होगा, फ्लूइड डेफिसिट भी अगर कम है, फ्लूइड डेफिसिट भी है, फ्लूइड डेफिसिट डेफिसिट भी है, तो ये भी करेक्ट हो जाता है, किससे, हमारा ये हमारा आइसोटोनिक्स लाइन देने से। तो प्रोवाइड करेंगे, हम क्या प्रोवाइड करेंगे, आइसोटोनिक्स लाइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए, आज हमारा यहीं पे क्लास हमारा इसी के साथ खत्म होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए, एकदम बढ़िया वाला नोट जो आप लोग ग्रुप में देख सकते हो, मेरे नाम से गया होगा, रुखसार खातून नाम से गया होगा, तो ये रुखसार मैम इज हियर फॉर यू ऑलवेज, ठीक है। तो आप कभी भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सॉरी व्हाट्सएप में कमेंट करिए, ठीक है, या फिर क्लास में आइए, क्लास में जुड़िए, वहां पे कमेंट करिए, मैम ये नोट चाहिए, ये टॉपिक समझा दो, या इस टॉपिक का थियोरी क्लास ले लो, हम जरूर लेंगे, ठीक है। हम क्योंकि यहाँ पे बैठे ही हैं आप लोगों का जो भी एक मतलब करेक्ट हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। हम्म।